झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। भले ही अभी वो सदन के अंदर पेश नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर के सियासी हलचल जो है वो विधानसभा में देखने को मिल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उस विधेयक का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो आजसू भी इस विधेयक का कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही है। हम आपको सुनाएंगे कि आखिर यहाँ पर सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो क्या कुछ करे, और वहीं दूसरे ओर सत्ता पक्ष के विधायक सुदेवी कुमार सोनू इस विधेयक को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। ये गवर्नमेंट सिद्ध करना चाहती है कि जिन मायनों को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन घोषणाओं को लेकर सरकार सत्तासीन हुई है, आज उन्हीं को दरकिनार रखने के लिए अपना कानून बनाकर छात्रों युवाओं को उनके अधिकार से बेदखल करने की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन अगर इस सरकार इस बिल को पास करा लेती है तो छात्र सड़क पर, हमारा पूरा विरोध रहेगा और इस तरह से किसी लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता है। आप जिस भाषण में जिन बातों को कहते हैं, जिन विषयों को रखते हैं, जिसकी अहर्ता आप सुनिश्चित करते हैं और उस अहर्ता के खिलाफ में आप नियुक्ति में जाते हैं, नियमावली नहीं तय करते हैं और उसके विरोध करने पर कठोर कानून की बात करने लगते हैं, तो ये लाठी की सरकार है। ये लाठी से लोगों को भांजना चाहती है और युवाओं को डराना चाहती है। सर, अभी भी कई सारे अभ्यर्थी सड़कों पर इस बारिश में और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसको लेकर के देखो, ये लगातार खासकर यहाँ के यूथ युवा सर्विस के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अन्यथा रूप से लोग लगातार इनको उलझा के सर्विस के जो तरीका है, जो देने का तरीका है, उसमें उलझा के रखे हैं। नियम के नाम पर उलझा के रखे हैं, नियुक्ति के नाम पर उलझा के रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उनको संविदा के आधार पर जो लोग हैं उनको नियोजन के लिए जो सरकार के प्रावधान या नियम बनाए गए, चाहे पारा टीचर से लेकर यहाँ तक, सभी लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। उनके बेसिक डिमांड जो सरकार कभी बाहर में बोलती है वो कभी भी परिलक्षित नहीं होता उनके फाइलों में। यही अंतर है सरकार का। मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जो है उस बिल देखो, पर्यटन आयोग बना, यहाँ पर पर्यटन आयोग आया, विस्थापन आयोग की सरकार बात और चर्चा करती रही है। 3.5 साल बीत गए, जिन आयोगों का संकल्प और शपथ लेके या फिर लोगों को दिखा के एक भी काम, एक भी दायित्व, एक भी जवाबदेही, एक भी संकल्प को सरकार ने पूरा नहीं किया है। सर, गोविंद हेम्ब्रम को असुरक्षा महसूस हो रही है अपने ही सरकार में। ये कहीं वो जरूर, उन्होंने अगर ऐसे बयान दिया है तो निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए। सदन के अंदर उनका बयान है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? यही लॉ एंड ऑर्डर है। जब सरकार का विधायक सदन में खड़ा होकर अपने जो स्थिति है, अपने जो कहीं ना कहीं थ्रेट है, उसको स्पीकर साहब के माध्यम से हाउस में अपनी बात को रख रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी बिल या कोई भी कानून 100% संपूर्ण नहीं होता है। चाहे वो सत्ता पक्ष से सुझाव आए, चाहे वो विपक्ष से सुझाव आए, अगर वो सुझाव जनहित में है, झारखंड के बच्चों के हित में, तो सरकार जरूर कंसिडर करेगी। वो टेबल करने से पहले एक बात ये तो जरूरी है कि वो प्रारूप में ही है, मगर इतने कठोर प्रावधान कि करोड़ों रुपए के जुर्माना, 2 से 10 साल तक नहीं, ये देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट परीक्षार्थी हैं और दूसरा पार्ट वो रैकेट है जो इस तरीके की चीज़ें देश के विभिन्न राज्यों में चलाते हैं। हरियाणा आप देख लें, गुजरात आप देख लें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अमूमन आप ये सुनते हैं कि परीक्षा प्रश्न लीक हो गए, जिसके चलते छात्रों का साल बर्बाद हो गया। ये जो कंसर्न है वो परीक्षार्थियों को लेकर है, रैकेट को लेकर नहीं है। डेफिनेटली इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में परीक्षार्थियों के प्रति जो सजा का प्रावधान है, उस पर हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप यादव ने आपत्ति की है। तो मैं तो स्पष्ट कहा कि कोई भी बिल पूर्ण नहीं होता है। यदि उसमें सदस्यों की कोई आपत्ति आई तो सरकार निश्चित रूप से लिबरल होकर उस पर विचार करेगी। जा रहा है कि वो युवा आंदोलन करते हैं नियमावली के खिलाफ, वो अब आंदोलन नहीं कर पाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे। नहीं, इसमें परीक्षा के दरमियान कदाचार के बाद उनको दंडित करने का प्रावधान है। सड़कों पर लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुपालन करते हुए किसी भी छात्र को आंदोलन से नहीं रोका जा सकता है। जब ये आंदोलन हिंसक रूप लेता है तब पुलिस की कार्रवाई होती है। तो इसको 2 चीज़ों को एक साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में कदाचार कर रहे छात्रों के ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। उस पर वरिष्ठ साथी प्रदीप यादव जी का अगर मंतव्य आया तो मुझको लगता है कि सरकार जरूर विचार करेगी। इस पर रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है। नहीं, देखिए, जैसे मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कम से कम 2 टियर होना चाहिए था। यदि किसी वीक्षक ने किसी परीक्षार्थी के ऊपर कदाचार के आरोप पुष्ट किए हैं, लगाए हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं अपील की एक जगह होनी चाहिए थी जहां उसका भी पक्ष सुना जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं ये मानता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी। देखिए,
मेरा स्पष्ट ये कहना है कि सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ छात्रों के नियोजन से लेकर परीक्षाओं के संचालन का सफल प्रयास किया है और जो भी व्यवधान या अड़चन उपस्थापित हुए हैं वो ज़्यादातर हमारे माननीय विपक्ष के साथियों के द्वारा है। पिछली नियोजन नीति को खारिज कराने वाले कौन थे, यह सबके सामने जाहिर है। तो अगर आज विपक्ष ये कहता है कि हेमंत सोरेन अपने कार्यकलाप में विफल हैं, तो इस विफलता या इस कमजोरी का मूल कारण वही लोग हैं जो षड्यंत्र करके हेमंत सरकार की काम को काम करने से रोक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों इसमें खींच रहे, राज्यपाल ने आपको वापस कराया है, तो बीजेपी का इसमें कहाँ से हाथ हुआ? हेमंत सरकार के कार्यकाल से वो खुश नहीं है कामकाज से। वो उनके विचार हो सकते हैं वरिष्ठ साथी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल विधानसभा की प्रॉपर्टी थी। विधानसभा का सारा कार्यकलाप हिंदी में चलता है। हिंदी में कार्यकलाप चलने की स्थिति में जो बिल पारित होते हैं वो हिंदी में आते हैं। कोर्ट का कार्यकलाप अंग्रेजी में चलता है। अब रह गया सवाल हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में यदि त्रुटि है तो इसमें सरकार या विधानसभा की मंशा के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन अगर राजभवन उन बिलों को पारित करने में अड़ंगा डालता है और विलंब करता है तो कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि विपक्षी दल के इशारे पर राजभवन भी सरकार के बेहतर कामों को रोक रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस विधेयक के जरिए अभ्यर्थी जो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं वो बुलंद नहीं कर पाएंगे। ये काला कानून है, ये लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको हम लोगों ने सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की बातें सुनाई। उनका कहना है कि इसमें दो अलग अलग मायने हैं। इसमें कहीं से भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो आने वाले समय में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विधेयक है उन लोगों के लिए है जो लोग एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन पेपर है उससे लीक कर देते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये विधेयक है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।